मोहन भागवत जी का बहुत घिनौना बयान है। हाँ। मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि उनका हिंदू राष्ट्र अलग है। उनका हिंदू राष्ट्र है कि राम राम चिल्लाएंगे मूल्य काटे जाएंगे। हमारा हिंदू राष्ट्र है कि अहिंसा परमो धर्म, सब रहिए जियो और जीने दो। और काफी आतंकवादियों को पढ़े एक मुसलमान की वजह से सबके मुसलमान को थोड़ी आप गुनाहगार बोल सकते हैं सर। नहीं तो जमात में तो ज्यादातर यही दिखाया जाता सर है। यहाँ पे भी तो आप जहाँ खड़े यहाँ भी तो कहा गया था मूल्य काटे जाएंगे सर। ये गलत है, हम उनका विरोध तो उनकी वजह सारे हिंदुओं को आप कहेंगे ना, उनका गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है। सारे हिंदुओं को तो नहीं कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ गलत है। बोलते हैं वो अपना जो कि लोगों का इलाज कराता है पर अपनी आंख का इलाज तो अब तक नहीं हुआ उस पर। वो झूठ बोलता है केवल रामदेव। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ हिंदू सेना के प्रमुख जो संत युवराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूरे देश में जो कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है इसके जिम्मेदार है। मोहन भागवत का जो बयान आया है कि जानवर की प्रवृत्ति होती है बच्चा पैदा करना, था हिंदू सेना के अध्यक्ष और प्रमुख दोनों लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। युवराज जी किस देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि जनसंख्या जो है एक समुदाय की लगातार बढ़ रही है, इस पे क्या राय? ये मोहन भागवत जी का बहुत घिनौना बयान है। मैं इसका विरोध करता हूँ और ये बयान उनका अच्छा नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सब पर समान लागू होना चाहिए। किसी एक संप्रदाय से मतलब नहीं होना चाहिए। और जनसंख्या का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है। जनसंख्या का मतलब बेरोजगारी से है। जनसंख्या का मतलब शिक्षा से है। हमारी जो कि जनसंख्या का मतलब हमारी जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं उनसे है। और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। तो मैं मोहन भागवत जी के इस बात का जो समर्थन नहीं करता हूँ। जानवर की प्रवृत्ति, जानवर जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करते हैं। नहीं, ये लोगों को भड़काने वाली बात है, गलत बात है। मैं इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र मैंने घोषित किया है क्योंकि उनका हिंदू राष्ट्र अलग है। उनका हिंदू राष्ट्र है कि राम राम चिल्लाएंगे मूल्य काटे जाएंगे। हमारा हिंदू राष्ट्र है कि अहिंसा परमो धर्म, सब रहिए जियो और जीने दो। इसलिए हम अपने हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये कट्टरता की बात नहीं करते। कट्टरता चाहे मुसलमान में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे किसी में भी हो, कट्टरता का भारत में कोई जगह नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? आप भी हिंदू सेना के युवा अध्यक्ष हैं, आपको क्या लग रहा है जनसंख्या मुसलमान बढ़ा रहे हैं बस क्या? हाँ, मुसलमान ही बढ़ा रहे हैं। आप भी देख सकते हो, आपको भी पता है 60 बच्चे, 4 बीवियाँ। तो वो हिंदू में तो किसी की ज्यादातर है नहीं। आपने भी देखा होगा तो एक ही बीवी ज्यादातर रखते हैं सब। और 2 बच्चे हिंदू, ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चे। अब इस मोदी जी के कितने बच्चे हैं? मोदी जी के मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि मैं उनके खास। मोहन भागवत कितने, लालू यादव कितने बच्चे हैं? देखो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अब जनसंख्या कानून आज से लागू करना है या आगे लागू होने वाला है, जैसे भी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर, एक समुदाय को टारगेट कर, ये बताइए, नारायण दत्त तिवारी के कितने बच्चे थे? नारायण दत्त तिवारी के कितने बच्चे थे? कितने थे? पहले कहते एक भी नहीं था, बाद में निकला। तो मोदी जी का और इनकी गारंटी लेते हैं इनके बच्चे नहीं है। नहीं, वो कह, उनके भी तो कह रहे हैं कि बच्चे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए अभी ये पता कर रहा हूँ कहाँ बच्चे रह रहे हैं, फिर बताऊंगा अच्छी प्रकार से कि मोदी जी के कितने बच्चे और कहाँ हैं। बाद में बताऊंगा जब पता पड़ जाए। अभी बताया नहीं, सुना है केवल कि बच्चे आडमान, जो कि नारायण दत्त तिवारी भी कहते हैं हमारे कोई बच्चा नहीं है, और बाद में DNA हुआ और बच्चा सामने आया। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। ये प्रश्न का विषय नहीं है। प्रश्न ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर समान अधिकार होना चाहिए कानून का। किसी व्यक्ति को जाति धर्म को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है मुसलमान जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बाद जो है गजवाए हिंद करेंगे या मुसलमानों का शासन आ जाएगा, इस तरह के लोग कहे। दूसरा नहीं कह रहा, ये तो मुसलमानों के कुछ संगठन कह रहे हैं। गजवाए हिंद होगा 2047 के अंतर्गत में भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये वो खुद कह रहे हैं। इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र घोषित करना। सेकुलर मुसलमान कहाँ कुछ कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कुछ लोग नहीं कह रहे ना, पर ज्यादातर लोग तो मानसिकता रख रहे हैं। तो इसीलिए मदरसे, जमात, ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए सबके लिए समान। सब लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने। कलाम भी तो बने, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने सर, वो भी तो मुसलमान ही थे सर। वो जमाना चला गया। और वो तो एक मुसलमान नहीं बन रहे सर क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की मानसिकता, वो भी मुसलमान था जो पढ़ा लिखा था और जो कि संसद के ऊपर हमला किया था और काफी आतंकवादियों को पढ़े लिखा। एक मुसलमान की वजह से सबके मुसलमान को थोड़ी आप गुनाहगार बोल सकते हैं सर। नहीं तो जमात में तो ज्यादातर यही दिखाया जाता है। यहाँ पे भी तो आप जहाँ खड़े यहाँ भी तो कहा गया था मूल्य काटे जाएंगे सर। गलत है, हम उनका विरोध। उनकी वजह सारे हिंदुओं को आप कहेंगे ना, उनका गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है। सारे हिंदुओं को तो नहीं कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ गलत है। सारे हिंदुओं को तो नहीं कहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो केवल जो कि उसमें मदरसे के अंतर्गत में बैठ करके और केवल जो कि कुछ पढ़ाया जाता है या जमात जगह जगह चलती है, उनमें कौन सी गुप्त बात है? गए हुए जमात में सर? हाँ, मैं कई बार। कहाँ गए? मैं कई मरकज वगैरह में गया हूँ, कई जगह गया हूँ। तो वहाँ पे क्या बताते हैं? जो बताते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरुकुल गए? हाँ, गुरुकुल गया हूँ, वहाँ अच्छी बात बताते हैं। अच्छी बात। हाँ, मदरसे में गलत बात? हाँ, गलत बताते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है।
आप इसके प्रमाण देख सकते हो। मैं प्रमाण आपको देने को तैयार हूँ। आप अपने कैमरे लेके चलो मेरे साथ में, और मैं अभी तक मेरे जाकिर हुसैन भी मदरसे से पढ़े हुए थे। क्या चीज? जाकिर हुसैन मदरसे से पढ़े हुए थे, कलाम भी मदरसे मैं से वो पढ़े नहीं हुए कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अशफाकुल्लाह खान मदरसे से पढ़े थे, सर। काफी लोग गलत हैं मदरसे से पढ़े हुए। आतंकवाद की ट्रेनिंग अधिकतर दी जाती है। मैं कह रहा हूँ सामान्य शिक्षा में दिक्कत क्या है? कह तो रहे हैं सारे मुसलमान सामान्य तैयार शिक्षा हैं। में नहीं, सामान्य सारी शिक्षा बात आप बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आप बना रहे हैं, मोहन भागवत अलग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो दोनों में अंतर क्या होगा? तो हिंदू राष्ट्र वो क्यों बनाएंगे? हमने बना दिया, आज 18 जुलाई को हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। अब मोहन भागवत की क्या जरूरत है इसमें? मोहन भागवत में बैठे रहिए, आरती उतारते रहो। उनका हिंदू राष्ट्र आपका मोहन भागवत में बैठे रहिए, आरती उतारते रहो। उनका हिंदू राष्ट्र आपका हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर? हमारे हिंदू राष्ट्र में अहिंसावादी हैं, सब लोग प्रेम से रहेंगे, सब लोग शांति रहेंगे, सब लोग अहिंसावादी होंगे, सब लोग अपना अपनी जगह पर कोई नवाज अदा करे, कोई आरती उतारे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। मुसलमानों की जगह है सर आपके हिंदू राष्ट्र में? क्यों नहीं है? पूरी जगह है। मुसलमान क्या करेंगे? कहीं यहाँ जो पैदा हुआ है वो यहीं रहेगा। आप कह रहे मदरसे बंद होने चाहिए? हाँ, मदरसे से बंद होना चाहिए। वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो गलत है। तो फिर तो मुसलमान भी सवाल नाराज नहीं होगा मुसलमान, सब पढ़ा लिखा मुसलमान नाराज नहीं होता। पढ़ा लिखा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो इस प्रकार से जो कि ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ना चाहता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे भी कह रहे हैं कि रोजगार इसी वजह से कम हो रहा है जनसंख्या। तो मैं भी कह रहा हूँ रोजगार मुद्दा कम हो रहा है। मोदी जी को 2014 में 15 में जनसंख्या नियंत्रण कानून ले लेना चाहिए था। और जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब है केवल ओनली बेरोजगारी से और जो कि देश के अंतर्गत में प्रगति से। तो इस कानून आ जाने से क्या देश की प्रगति होगी? $1 रुपया जो एक डॉलर के बराबर 80 रुपया हो गया। राष्ट्र आते ही 1 रुपये का डॉलर होगा। सीधी सी बात है। क्या ऐसा क्या हो जाएगा? 35-40 रुपए का जो कि डीजल पेट्रोल होगा। महादेव पैसे बढ़ा देंगे? 250 रुपए का जो गैस सिलेंडर होगा। तो जितने का है उतना क्या कर रहे हैं? 185 रुपए का। रामदेव की तरह आप भी सर दे रहे हैं भाषण, वो भी कहते थे सर कि हो जाएगा 35 रुपए पेट्रोल, आज तक नहीं हुआ। वो झूठ बोलते हैं। वो अपना जो कि लोगों का इलाज कराता है पर अपनी आंख का इलाज तो अब तक नहीं हुआ उस पर। वो झूठ बोलता है केवल रामदेव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सर कह रहे लोग कि सस्ता नशा कर लिया आप सर। नहीं, सस्ता नशा नहीं कर लिया, ये कह रहे होंगे लोग, वो उनकी इच्छा है। पर वास्तविकता ये है कि मैंने कोई नशा नहीं किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा लोग जो है सस्ता नशा किए रहते हैं। हाँ, अखिलेश कह सकते हैं, वो हमारे चेले हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने नजदीक से हमको देखा है, हो सकता है नशा करता हुआ देख लिया होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा भाई, गैस सिलेंडर 185 रुपए का पड़ता है। 250 रुपए में क्या देने में जरूरत है? 26 रुपए में जो कि डीजल पेट्रोल पड़ता है, तो उसे जो कि 30-35 रुपए में देने में दिक्कत क्या है? इन्होंने तो वैसे ही महंगाई कर रखी है। महंगाई है नहीं इतनी, केवल व्यर्थ में महंगाई कर रखी है। हिंदू राष्ट्र में महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल समाप्त। ये कह रहे होंगे लोग, वो उनकी इच्छा है, पर वास्तविकता ये है कि मैंने कोई नशा नहीं किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा लोग जो है सस्ता नशा किए रहते हैं। हाँ, अखिलेश कह सकते हैं, वो हमारे चेले हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने नजदीक से हमको देखा है, हो सकता है नशा करता हुआ देख लिया होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा भाई, गैस सिलेंडर 185 रुपए का पड़ता है। 250 रुपए में क्या देने में जरूरत है? 26 रुपए में जो कि डीजल पेट्रोल पड़ता है, तो उसे जो कि 30-35 रुपए में देने में दिक्कत क्या है? इन्होंने तो वैसे ही महंगाई कर रखी है। महंगाई है नहीं इतनी, केवल व्यर्थ में महंगाई कर रखी है। हिंदू राष्ट्र में महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सब सब्सिडियाँ कैसे? भाई मैं कह रहा हूँ ना, जितने का तेल आ रहा है उससे थोड़ा सा 10-5 रुपए बढ़ा करके देंगे लोगों को, और डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। 80 हो गया, 1 रुपये बराबर 80 रुपये, बताइए। मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का 1 होगा। 1 रुपए का कैसे होगा सर? आजादी के बाद से सर कोई सरकार, मोदी सरकार कहती है कि सबसे ताकतवर सरकार है, बहुमत में इतनी मात्रा में जो है विधायक मंत्री है सर। मोदी जी की यदि सरकार जो कि मजबूत होती तो डॉलर को डाउन कर देते। डॉलर डाउन नहीं हुआ, सिलेंडर डाउन नहीं हुआ, और ज्यादा बढ़ा है। हर जगह उन्होंने डीजल पेट्रोल डाउन नहीं हुआ। दूसरा, गाय का मांस डाउन नहीं हुआ और ज्यादा जो कि बिक रहा है विदेशों में। इसे मोदी सरकार सबसे कमजोर सरकार है। इसके जिम्मेदार कौन है? मुसलमान? मोदी जी है। मोदी जी खुद है। तो जनसंख्या तो कह रहे हैं आप मुसलमानों की बढ़ रही है ना? नहीं, मैं तो ये नहीं कहा, मुसलमान बढ़े। मैं कह रहा हूँ सबके लिए बराबर अधिकार होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का। हिंदू और मुसलमान से इसी का कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। तब लगातार सर सवाल तो किया जा रहा है ना कि सर बस कि जानवर मुसलमान ही थोड़ी है सर। वो करते रहिए, वो कुछ भी कहते रहिए, वो उनका जो कि अपना मुंह है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पर हमने तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। मोहन भागवत अब घंटी बजाते रहिए बैठे हुए, मोदी जी घंटी बजाते रहिए। अपने संसद नए भवन को अपने पास रखिए, अपने नए संविधान को अपने पास रखिए। हमने तो बना दिया, और ये मूल निवासियों का देश होगा ज़्यादातर। इसमें प्रधानमंत्री मूल निवासी होंगे, दलित होंगे, और भारत एक शांति प्रिय होगा। जो हिंसा फैलाएगा उसे यहाँ से देश से बाहर किया जाएगा। मुसलमान सर मूल निवासी हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, मूल निवासी का मतलब ये नहीं है। मूल निवासी एक जाति बिरादरी से मतलब जिनके देश में हम रह रहे हैं। मुसलमान मूल निवासी नहीं है, और मैं भी मूल निवासी नहीं हूँ। हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं, और मूल निवासी केवल यहाँ का जो SC है वो मूल निवासी है, जिनका ये देश है।
चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत करें, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तमाम हल्ला हो रहा है। जिस तरह मोहन भागवत का बयान है, उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ भी आए और कह रहे हैं कि जो है जानवर की तरह बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति जो है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह संत जी कह रहे हैं कि जो है समान कानून लगाना चाहिए, जिस तरह से जनसंख्या कानून है, सभी धर्मों के लिए, एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। वहीं जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का, संत जी कह रहे हैं कि आज जो हिंदू राष्ट्र इन्होंने बना दिया, इनका हिंदू राष्ट्र अलग है, और जो है आरएसएस वाले जो मोहन भागवत कहते हैं उनका हिंदू राष्ट्र अलग है। अब देखना होगा कि दोनों राष्ट्र में फ़र्क कितना है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।